चलिए नेक्स्ट है एस्टर, ठीक है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, समझ गया ना, ये क्या है बताइए, एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। यहाँ पर दो कंडीशन है, पहले देखिए प्रीफिक्स यूज, देखिएगा इधर नहीं होता है, कब, जब कार्बन को हम काउंट कर लेते हैं तब, ठीक है ना, तो प्रीफिक्स यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। और सफिक्स क्या यूज हम करते हैं बताइए, जब कार्बन को काउंट हम कर लेते हैं तब। देखिएगा ये जो आर आप देख रहे हैं, इसको खींच के यहाँ लाना, अल्काइल, ठीक है। ये जो आर है ना, ये एक्चुअल में अल्काइल है, और बीच में क्या रहेगा बताइए, डैश रहेगा, नाम के पीछे क्या लगा देना, OH, क्या लगाना है बताइए, OH, ठीक है। इधर देखिए, ठीक है ना, अल्काइल डैश 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 OH, ठीक है। ये कब होगा बताइए, व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड, व्हेन कार्बन इंक्लूडेड लिख दीजिए बस, ठीक है ना, समझ गया ना। अब कार्बन को हम एक्सक्लूड करते हैं तब क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से सब लोग। प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, जब कार्बन को हम हटा देते हैं तब। ये सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए। देखिए इधर, देखिए क्या है, पहले हम प्रीफिक्स देख लेते हैं। देखिएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, समझ गया ना, क्या यूज हम करते हैं बताइए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है, समझ गया ना। या आप ये भी यूज कर सकते हैं, अल्कानोइल ऑक्सी भी लिख दे क्या, ये भी लिख लीजिए, अल्कानोइल ऑक्सी, ठीक है। सफिक्स हम लोग यूज करते हैं अल्काइल कार्बोक्जिलेट, ठीक है ना, अल्काइल कार्बोक्जिलेट, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। ये होगा व्हेन कार्बन एक्सक्लूडेड। चलिए एक एक करके हम नेमिंग शुरू करते हैं, देखिएगा। लिखते चलिए सब लोग, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना प्रॉपर। हो गया, लिख लिए। अब एस्टर पे हम लोग क्या करेंगे बताइए, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट सर, लिखते चलिए। क्लास स्टार्ट जब भी आपका होगा ना, तो रिकॉर्डिंग का जैसे आवाज़ होगा, समझ गए, आवाज़ एक जाता होगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता होगा उसका, ठीक है। तो आता है ना आवाज़, तो उस टाइम से समझ लीजिए क्लास स्टार्ट हो गया। लास्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ करते होंगे, उसका भी आवाज़ आता है। चलिए ठीक है, लिखते चलिए सब लोग, ठीक है। चलिए लिख लिए ना, यस सर, हो गया, छाप लिए सब लोग। ये एरो जरूर डाल लीजिएगा, समझे, ऐसे अभी यूज कैसे होगा बताएंगे, डोंट वरी, लेकिन देख लीजिए पहले एक बार, लिख लीजिए ऐसे खींच के एरो, ठीक है। लिख लिए। अब देखिएगा एग्जाम्पल कितना करवा दिए थे, 61 62 नंबर, देखिएगा। यस सर, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, और भी लीजिए 63 नंबर HC डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, राइट, ठीक है ना, और भी दे दे। पहले ये दो बनाइए। काम क्या करना है बताइए, कैसे पहचानिएगा एस्टर को, COOR रहेगा, C डबल बॉन्ड OOR। तो देखिए ये जो दिख गया ना, देखिए इधर C डबल बॉन्ड OOR, R मतलब समझते हैं ना अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप है, राइट, ये R है,
तो हम क्या बताए थे, आर को पहले खींच के लिखो, अल्काइल ग्रुप को पहले लिखो। तो ये क्या है, एक कार्बन का है तो मिथाइल, मिथाइल, और बीच में डैश डैश डाला हुआ था। बताइए कितना कार्बन का चेन है, देखिए 1 2। नंबरिंग आपको इस तरफ जाके नहीं कर देना है, समझ गया, नंबरिंग उसका ऑपोजिट कीजिएगा। ऑक्सीजन के जो बगल में रहेगा उसका नंबरिंग नहीं कर दीजिएगा, समझे, नंबरिंग इधर जाना है, समझ गया। तो 1 2 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा बताइए, इथ, ठीक है। और नाम के पीछे क्या लगाना था बताइए, इथ हो गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इथ एन, ANEN, ठीक है। और नाम के पीछे क्या लगेगा, OAT, OATE, समझ गया ना। ANE होता तो EO सेम हो जाता तो E कट जाता, इसलिए लिखते नहीं हम लोग, ठीक है ना। कितना काटिएगा आप, देखिए इधर ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड OR, COOR, समझ गया ना, एस्टर आ गया COR। देखिए ये क्या है बताइए, ये है आपका R, अल्काइल ग्रुप। खींच के इधर लाइए, क्या होगा बताइए, मिथ इथ, इथाइल, समझ गया ना। देखिए एक कार्बन है तो एक कार्बन है, एक ही कार्बन है ना भाई, नंबरिंग एक ही कार्बन का होगा। तो मिथ सिंगल बॉन्ड है तो N, नाम के पीछे क्या लगा देना बताइए, OAT, ठीक है। अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो पेन भी आप बदल ले सकते हैं हर एक जगह पर, ठीक है। 64 नंबर देखिए, चलिए ठीक है, बनाते जाइए। कैसे पहचानिएगा, देखिए इधर C डबल बॉन्ड OOR, देखिए C डबल बॉन्ड OOR, ये है अल्काइल ग्रुप, समझ गया ना। इसको खींच के आगे ले जाइए, एक कार्बन है तो मिथाइल, ठीक है। अब नंबरिंग शुरू कीजिए, ठीक है ना। देखिए इधर नंबरिंग 1 2 3, समझ गया। देखिए अब क्या है बताइए, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है तो मिथाइल लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा बताइए, 2 क्लोरो, ठीक है। सेकेंड पे क्लोरो है, 3 कार्बन है तो प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो N, नाम के पीछे क्या लगाएंगे हम, OAT, ठीक है। COOR स्टार दिख गया। अच्छा एक सेकेंड, हम जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब क्वेश्चन नोन है। नोन मतलब समझ गया ना, आपको पता है कि एस्टर ही है, समझ गया ना। कुछ हम मिक्स करवा के भी बीच में करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, ताकि आप लोग पहचान सके, समझ गया ना। हो गया सर, यहाँ हो गया, लिख लिए ना। अब देखिएगा 65 नंबर, Yes. आप लोग वोट कीजिए, कल छुट्टी चाहिए कि नहीं। नहीं चाहिए सर, खाली तो नहीं चाहिए, गुड, नहीं नहीं चाहिए ना। चलिए दो वोट पर, या नहीं चाहिए। आपको काम है तो कर लीजिए, आपको कुछ काम है तो कर लीजिए। हमको क्या काम रहेगा भाई कोई काम नहीं है, तो आप ही है जरूरी, मेरा एक ही काम है, बस पढ़ाना, समझ गया ना। अब तो पढ़ाइए। सही है, चलिए बनाइए सब लोग। अगर मान लीजिए आप लोग बोलिएगा कि क्लास कल नहीं करवाइए तो हम सो के उठेंगे कल 2 बजे, समझ गया ना 2 बजे 10-12 घंटा सोएंगे घड़ियाल की तरह समझ गए। तो उससे अच्छा है जो काम करते रहो, 2 समझ दिन गए छुट्टी लगती है हर महीना में, 15 और 30 तारीख को। क्या हाँ, कभी कोई सोना चाहिए छुट्टी है तो। ऐसे उस समय दिक्कत नहीं, लेकिन समझ रहे हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब तक आपके शरीर में क्षमता है ना तब तक आप काम कीजिए। काम करना मतलब आपका काम है अभी पढ़ाई करना, समझे, तो आप पढ़ाई कीजिए जब तक क्षमता है तब तक। महीना में 2 दिन 15 तारीख और 30 तारीख को एक टाइम का छुट्टी कर दीजिए, तब सोइए। अरे वो अच्छे से पूरा, वो सोने का हमको जरूरत नहीं है, समझ गया, रात में सो ही जाते काफी। चले बनाइए, छोड़ के बढ़िया चले बनाइए सब लोग। 65 नंबर क्वेश्चन बनाइए। पहला काम क्या है बताइए, COOR, ये R क्या होगा, ये वाला है, ठीक है ना। इसको खींच के आगे लाइए सब लोग। अब नेमिंग कीजिए, नंबरिंग कर दे क्या, 1 2, चलिए नाम लिखिए। पता है आप लोग ना नाम आंसर नहीं बोलते हैं, समझ गया ना।
मेरा इज्जत जा रहा है, समझ गया, सारा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। चले ठीक है, बनाइए। पता है कोचिंग सब में बच्चा सब क्वेश्चन लिखाता है, आंसर दे देता है। अब ये नहीं बोलेगा वहाँ 300 बच्चा रहता है। 4-5 बच्चा पहले से पढ़ा रहता है, इसलिए दे देता है। पता है और 50 गो बच्चा में सर, हाँ 50 गो बच्चा में 20 गो बच्चा गलती आंसर भी देगा ना तो नहीं पकड़ाएगा, लेकिन 5 गो में अगर कोई गलती आंसर दे देगा ना तो पकड़ा जाएगा। हाँ, ये भी बात है। आप लोग सुपर टैलेंटेड है ना। चलिए पढ़िए, इधर क्वेश्चन बनाइए। सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, इसको बनाइए तो तब तक हम कुछ क्वेश्चन देते हैं बढ़िया वाला, ठीक है ना। खिचड़ी पका के देते हैं क्वेश्चन। बनाइए, सब लोग बनाइए। बहुत सारा बच्चा का नहीं, ये सब स्ट्रक्चर देख के हालत खराब हो जाता है। उसमें से एक बच्चे हम भी थे पहले। चलिए ठीक है, बनाइए। ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिला हुआ है, समझ गया ना। नहीं भी हो सकता है, समझ गया ना। क्या इसमें आप लोग को कुछ दिखा? बोलो। ये अच्छा क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी स्टार ही दिखेगा, समझ गया ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया ना। ये यहाँ तक सिंपल वाला, यहाँ से भारी है, समझे, इसलिए इसको अलग कर दिए हैं, भेदभाव किए इसके साथ। चले देखिएगा, ऐसे लाइन खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, मन है तो अलग कर लीजिएगा, जो ये भारी है इस पर। अगर नहीं छोड़िएगा क्यों, हम सोचे थे कि बोल देते हैं छोड़ देने के लिए, नहीं बना ही लीजिए, ठीक है ना। चले इसका नाम बताइए। मिथ इथ क्या होगा, बोलो। इथाइल, समझ गया। देखिए 1 2 कार्बन तो क्या होगा, बोलो, इथ। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, नाम के पीछे OH लगा दो। इतना आसान था, कोई आंसर नहीं दिया। आप लोग को एक दिन हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, समझे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आता है सबको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर नहीं आता है कट गया वीडियो। आइए पहुंचिए सब लोग जल्दी, 1 सेकंड चलिए ठीक है, बनाइए। अभी देखिए 25 मिनट में क्लास में नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्लास पहले से स्टार्ट था, समझे, सब पहुंच गया था। मेरा 25 मिनट में आउट हो गया। अरे 25 मिनट में आउट थोड़ी हुआ, 40 मिनट हुआ था। वो दूसरे बच्चे का क्लास चल रहा था, उस क्लास में आप लोग घुस गए थे। इसलिए वो वीडियो कटा है। चलिए देखिएगा, इधर देखिए, कार्बन कार्बन, ध्यान दीजिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला है और एक साइड खाली है। देखिए इधर, ये यही तो है, ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ हम बताए थे आपको, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन। क्या नाम था, बोलो इसका। इथिन से बना है तो इथिनाइल, समझ रहे हैं ना, समझ गया ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है क्या है, बोलो, इथिनाइल है। ये क्या सब्स्टिट्यूएंट है, बोलो। तो इधर ध्यान से, COOR, समझ गया ना। तो ये क्या है, बोलो, इथिनाइल। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया ना, इथिनाइल। अब नंबरिंग कीजिए, 1 2, ध्यान दीजिए 3 4 इधर जाइए या 3 4 इधर आइए। मल्टीपल बॉन्ड है, ऑब्वियसली इधर जाइएगा। चलिए अब नाम बताइए, ध्यान दीजिएगा। थर्ड पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, ठीक है। सेकेंड पे क्या है बताइए, इथाइल, 2 इथाइल।
आगे देखिए, इथाइल हो गया कितना, 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड ब्यूट 3 इन, ठीक है। नाम के पीछे क्या लगाना है बताइए, OH, ठीक है ना। देखिए OE आ गया तो E को काट दो, E लिखना ऐसे ज़रूरी नहीं है, समझ गया ना। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ हम बताए थे, OR का मतलब क्या होता है, याद है क्या? OR का मतलब एल्कोक्सी, क्या होता है बताओ, एल्कोक्सी, याद है? जैसे बता देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आने दीजिए, क्वेश्चन आने दीजिए तब बताते हैं। OR का मतलब एल्कोक्सी होता है, ध्यान दीजिए, पीछे लिखवाए होंगे, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट बताए थे यहाँ देखिए लिखवाए होंगे चार्ट में। एक सेकंड रुक जाए, खोज के दिखाते हैं। OR कहीं ना, यहाँ देखिए, इधर इधर OR एल्कोक्सी, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए देखिए, सब लोग OR लिख लीजिएगा, एल्कोक्सी। अब क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा। आप लोग को याद हुआ कि नहीं प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल, और सब्स्टिट्यूएंट याद हुआ कि नहीं? अच्छा, अभी तक आप लोग को हम क्या क्या पढ़ाए हैं, कौन बोलेगा, कोई बताइए तो। माही आप बताइए, अभी सल्फोनिक एसिड से बताइए क्या क्या पढ़ाए हैं। पहला सल्फोनिक एसिड बोलो, पहला सल्फोनिक एसिड है, नहीं, देख के बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू होगा, शुरू करो बोलना। अरे जोर से बोलो ना, आवाज़ आपका नहीं आ रहा है मेरे पास। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ईस्टर एंड हाइड्राइड। हट, पूरा इधर उधर करके बोल दिया, अरे एक लाइन से बोलना है। अच्छा, यहाँ से बोलिए ना। कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ, हाइड्राइड, ईस्टर। अब सल्फोनिक एसिड कहाँ गया, बोल दिए, पता नहीं। ठीक है, चलिए, समझ गया ना। सभी बच्चों को याद होना चाहिए कैसे, नंबरिंग बाय, मतलब सीरियल नंबर में। क्यों, हम आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से क्वेश्चन करवा रहे हैं, समझे, तो आपको याद होना ही चाहिए, समझ गया ना। प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल जनरली बच्चे को याद नहीं होता है, लेकिन अगर अब याद नहीं होगा ना तो फिर, समझ गया ना, सबको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाएंगे, समझ गया ना। और पता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सबसे अच्छा पढ़ाई कहाँ होता है, कहाँ होता है, किसी को पता है? पाकिस्तान में। एलन, पाकिस्तान में पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान आर्म फोर्स, RCB। चलिए पढ़िए, ठीक है। वो कैसा पगलेट सब है, वो पता है क्या बोल रहा था, क्या ये बक रहा था। हो गया सर, हो गया। देखिए, होना ये चाहिए, ठीक है, ठीक है। समझ गया, उसका जो सबसे जो सीनियर मोस्ट आदमी था ना, वो ये बोला। पढ़ने भी नहीं आता है गवार सबको। चलिए देखिए, बनाइए, ठीक है ना। लोग हार्वर्ड पढ़ता है, नहीं पता है क्या? आप लोग को नहीं पता था, देख लीजिएगा यूट्यूब पे सर्च करके। नहीं हमको पता है सर। क्या? सुनिए ना, इंडिया में जो ब्यूरोक्रेट के अलावा जो बच्चा सब होता है ना, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि बहुत ही ऑनेस्टली काम करता है। इंडिया में पढ़ता है उसका बच्चा सब, लेकिन वहाँ पे इतना करप्शन है कि वैसा जो आर्मी में आदमी सब है ना सीनियर लेवल पे, वो लोग का बच्चा कैम्ब्रिज कॉलेज में जाके पढ़ता है, सब पढ़ता है। इंडिया, देखिए, इंडिया इसीलिए सस्टेन कर पाता है ना, क्योंकि इंडिया का आर्मी जो है ना, वो नेता के कंट्रोल में है, समझे। एक चीज़ आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है ना। नेता अगर आर्मी को कंट्रोल करेगा ना, आर्मी एकदम प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर आप आर्मी को फ्री कर दीजिएगा ना, चाहे वो इंडियन आर्मी ही क्यों ना हो, बर्बाद हो जाएगा कंट्री, समझ गया। अगर नेता के कंट्रोल में पुलिस रहेगा ना, तो पुलिस अपना औकात में रहेगा। डीएम नेता के कंट्रोल में होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो औकात में रखना है उसको। जहाँ उसको आप फ्री हैंड दिए, बर्बाद कर देगा वो।
जैसे जज को नहीं देखते हैं, कुछ भी जज को देखते होइएगा ना, गोबर जैसा कुछ भी फैसला सुना देता है, आपको लगेगा कि पगलेट वाला क्या क्या बात करता है। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि जज किसी के कंट्रोल में नहीं है, यहाँ कुछ भी बोल देता है। समझ गया ना। जज भी जबकि कंट्रोल में रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? मान लीजिए अगर, मतलब ये हम नहीं कहते कि इंडिया से डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, लेकिन जज कंट्रोल में होना चाहिए, समझे? समझ रहा है ना। मान लीजिए अगर जज कुछ गड़बड़ी करे, अगला सरकार आएगा उसको भगा देगा, समझ गया, दूसरा बैठो, समझ गया। हाईएस्ट मोस्ट पोजीशन पे जज भी नहीं होना चाहिए, समझ गया ना। अपना बंदा सबको बैठवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही दिक्कत कौन जज, यहाँ का जज भी कैसा अपना बेटा को बना देता है। जज में तो रूल है ही ना, कॉलेजियम सिस्टम क्या यही है ना, जिसको मन है उसको बना दो, अपना बच्चा को सब बना देता है, समझ गया ना। मतलब सारा सुप्रीम कोर्ट तक वही है, सुप्रीम कोर्ट तक, समझ गया ना। सुप्रीम कोर्ट का आप जज उठा के देखिएगा ना, तो अभी जो कौन है, खन्ना, संजीव खन्ना, उसका भी, संजीव खन्ना का भी 15 जज, क्या एक जिला में 10 से 12 जज होता है ना। हमको नहीं पता है, नहीं मेरे को पता है, इसलिए बता रहे हैं। पता होगा। मेरे मौसी है, उनके ससुर, वो क्या कहते हैं, एक मौसा जी के अपने भाई हैं, अपने ही, वो जज है, शंकर सिंह का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, तो वही बताया। चले देखते जाइएगा सब लोग, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, नहीं तो जज का बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो समझ गया ना, गड़बड़ा जाता है। चलिए ठीक है, देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। हम सबका बुराई करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। क्योंकि आज न कल तो मेरा सबसे फाइट होगा ही, समझ गया ना, समझ रहा है ना। फाइट तो होगा, समझ गया ना। तो फाइट होगा तो अभी से शुरू करके फंसा के रखेंगे, समझ गया। चलिए देखिए, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, ध्यान दीजिए, 2 कार्बन है। मिथ इथ क्या लिखेंगे बता, इथाइल। पहले उल्टा उठा के लाते, देख इधर, COOR, समझ गया ना, COOR क्या हुआ बताइए, एस्टर दिख गया, हाँ सर दिख गया। अब ऑक्सीजन से अटैच वाला का नाम पहले खींच के लिख, इथाइल हो गया। अब देख सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। थर्ड पोजीशन पे देखिए OCH3 है, OCH3 मतलब समझ रहे हैं, OR, समझ गया ना, OR। देखिएगा जैसे OR, R के जगह हम डाल दिए मिथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा बताइए, एल्कोक्सी के जगह मिथॉक्सी, क्या नाम हो जाएगा बताइए, मिथॉक्सी, ठीक है ना, मिथॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, तो थर्ड पोजीशन पे OCH3 है, मतलब क्या है बताइए, मिथॉक्सी है, 3 मिथॉक्सी। आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखिए कितना कार्बन, 1 2 3 4 ब्यूट, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ब्यूट 3 इन। अच्छा देखिएगा, ENE हम लोग लिखते हैं, समझ गया ना। और नाम के पीछे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, समझे। तो देखिए O और E है, तो E को उड़ा दीजिए, समझे, ऐसे होता है। चलिए ऐसे आप लोग बनाइएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए रूल पूरा फॉलो कीजिएगा ना, तो गलती होने का प्रोबेबिलिटी कम है, गलती हो जाता है, समझ गया ना। IUPAC में रियलिटी ये है, लेकिन अगर रूल फॉलो कीजिएगा तो गलती होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, समझ गया ना। जैसे भारी क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा, तब तो गलत ही बनाइएगा, समझ गया। लेकिन अगर रूल फॉलो कीजिएगा तो वो भी सही हो सकता है, समझ गया। चलिए आप लोग इसको ओपन करके देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखिएगा सब लोग। सबसे पहले देखिए नाम के पीछे OH लग गया, OH लग गया मतलब क्या है बताइए, बोलो, एस्टर है, समझ गया। तो एस्टर का पहले साइन दे दीजिए, C डबल बॉन्ड O और यहाँ R होगा, R जो है उसको लिख लीजिए। अच्छा फिनाइल क्या होता है, सबको पता है ना, फिनाइल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल, भूलिएगा नहीं, समझ गया ना। ये है फिनाइल, ठीक है ना, कई बार बताए हुए हैं, याद कीजिएगा पीछे, ठीक है। ये फिनाइल है, तो जो नाम के सबसे पहले रहता है वो ऑक्सीजन के बाद लगता है। देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के बाद जो रहता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, समझे। तो फिनाइल है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाओ, बोलो, फिनाइल बनाओ, ऐसा, समझ गया ना। चलिए ठीक है, देखिएगा, ठीक है। अब बनाइए सब लोग, फिनाइल हो गया। अब अपने हिसाब से नंबरिंग कर लीजिए, अपने हिसाब से नाम लिखने का ट्राई कीजिए सब लोग, ठीक है ना।
पता है हम ना पहले जज का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन हमको एक बड़ा सैड रियलिटी पता लगा। क्या हुआ पता है? मतलब हम अपने आंखों के सामने देखे, समझ गए ना, एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ पे हम अपने आंखों के सामने देखे और बोलते हुए देखे। वो क्या हुआ, एक आदमी था, ठीक है ना, एक आदमी था, बिहार में तो दारू बंद है ना, तो वो जो वकील था ना, वो क्या किया पता है? वो वकील क्या किया, दारू बेचने वाला का नंबर दे दिया उसको। किसको? एक आदमी था, उसको दे दिया, समझे, दारू बेचने वाला का नंबर दे दिया। अब वो आदमी दारू बेचेगा, समझे, और जो वो वकील है ना, उसका पुलिस से भी कांटेक्ट है, कुछ टाइम उसको दारू बेचने देगा, तब क्या होगा, वो जो वकील है ना, पुलिस को बोल देगा कि जाओ उसके यहाँ छापा मार दो। पुलिस जाएगा उसके यहाँ छापा मार देगा, समझ रहे हैं, पुलिस जाएगा, वो जो दारू बेच रहा है उसके यहाँ छापा मारेगा, समझे। अब क्या होगा, दारू बेचने वाले को लेकर जेल में चला जाएगा। अब क्या होगा, वो जो वकील है उस दारू बेचने वाले के तरफ से केस लड़ेगा, समझ गए, और जज अपना फिट है, समझ गए, जज आराम से उसको बेल दे देगा, समझ गए, और जज उसका शेयर लेगा वकील से। तो यहाँ क्या यही जजमेंट चल रहा है, समझ गया ना। ऐसा बिहार में हर जगह हो रहा है, समझ गया ना, ये हम आपको दावा के साथ कह सकते हैं, समझ गया ना। हमको लगता था कि सब एकदम अच्छा जजमेंट होता होगा, लेकिन अब नहीं, समझ गया ना। अब मेरा मतलब चिढ़ बढ़ता है, समझ गया नहीं, सबका वो देख के, सिस्टम देख के, समझ गया। उस दिन हम समझ गए भाई यहाँ का जुडिशियरी कैसा है। और उससे भी गजब तो ये, वो 20 करोड़ रुपया जो कैश निकला था एक जज के घर से जला हुआ, समझ गया ना, और उसके ऊपर एक जांच तक नहीं बैठा, समझ गया ना, समझ गया। उसके बाद तो मतलब मेरा दिमाग हिल गया, समझ गया। फिर हमको और ज़्यादा जब डिटेल में जाके पता किए तो पता लगा सारा जज करप्ट है, मतलब मोर देन 99%, समझ गया ना। भले ही वो कैमरा के सामने अच्छा दिखता है, अच्छा बात बोलता है, बट एक्चुअल में नहीं है। पूरा वैसा ही है पूरा। क्या ब्यूरोक्रेसी भी तो पूरा वैसा हाँ वही दिक्कत है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए आपको हम एक चीज़ बताते हैं ना, मतलब यहाँ पे आप लोग को हम एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे ना क्राइम कोई बच्चा करता नहीं है, उसे फोर्सफुली करवाया जाता है, समझ गए। एक मतलब हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए, रिसर्च किए कि कैसे कैसे बच्चा क्राइम में घुसता है, समझ गया ना। बच्चा का मेंटलिटी भी समझने का कोशिश किए, इवन बहुत सारा अपना दोस्त पर भी स्टडी किए, कैसे वो क्राइम में घुसा या कैसे शराबी बना, तो बड़ा जान के आश्चर्य हुआ, समझ गया ना। मतलब उसका अपना दोस्त उसको बर्बाद करता है, उसका चच्चा बर्बाद कर देता है, समझ गया, उसका कलीग बर्बाद कर देता है, समझ गया, अगल बगल का लोग बर्बाद कर देता है, समझ गया ना, उसको समझ गया ना, फोर्सफुली धकेल देता है। मतलब समझिए 5वां 6ठा तक बच्चा एकदम अच्छा है, 7वां तक अच्छा है, वो 8वां में जाके कैसे शराबी बन जा रहा है, समझ गया। जानबूझ के उसको बना दिया जाता है। अगर आप संपन्न रहिएगा ना तो लोग और चाहेगा कि आपको बर्बाद कर दे। समझ गया ना, लेंथ पता नहीं लगता है, समझ गया ना। ऐसा रहता है सारा। चलिए देखिए, तो सरकार वो लोग का सैलरी नहीं रख सकता है उतना। किसका? अब देखिए आईएएस ऑफिसर बना था 60,000 सैलरी है। हम तो आईएएस ऑफिसर का सैलरी कम से कम 5 लाख रख देंगे, समझ गए, और रूल बना देंगे। अगर कोई भी आईएएस ऑफिसर 5 लाख भी क्यों रखिएगा, साल का 5 लाख को रखिए। हाँ उतना भी हम रख देंगे, सही बोले। अब ये पता है जो चोरी जो कर रहा है उतना अगर कोई वाइट दे देगा तो वो लोग भी नहीं सोचेगा करने का। अब सोचिए आईपीएस ऑफिसर बना 50,000 सैलरी है, क्या है? अरे वो जानबूझ के रखा हुआ है, समझ रहे हैं। चलिए सब लोग छापते भी रहिएगा, समझ गया ना। हाँ लिख रहे हैं, बना रहे। मेरा तो मानना है सबका सैलरी हाई करो, अगर कोई भी पुलिस वाला पकड़ाता है कुछ अंट करते हुए, सीधे गोली मरवा देंगे हम। कोई सुनवाई नहीं, सीधे आओ, लोगों के सामने सबूत देंगे, मरवा देंगे, बाहर में जाओ। जज में नहीं जाएगा कि समझ गया ना, मेरा वही रूल रहेगा, समझ गया ना। पूरा ओपनली लोगों के सामने लाएंगे, दिखाएंगे, देखो ये आदमी करप्शन किया है, पूरा कानून को बदल उदल के, समझ गया ना, एकदम कबाड़ बना दो कानून को, और जज को पूरा पावर दे दो, समझ गया, और विदिन 5 डेज मरवा दो उसको। चाइना वाला सिस्टम। सही बात है, समझ गया ना, तभी सुधरेगा, समझ गया ना कंट्री। चले देखिएगा सब लोग, देखिएगा पहला फिनाइल, ये देखिए आपके सामने फिनाइल बन गया, समझ गया ना।
अब देखिए सेकेंड पोजीशन पे बोल रहा मिथाइल बनाओ, सेकेंड पे मिथाइल, देखो इधर पहला, समझ गया ना, पहला देखिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ गया ना। देखिए सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल दिख गया, मिथाइल आपको, ठीक है। ब्यूट 4 कार्बन देना है, 1 2 3 4, 2 इन, समझ गया, सेकेंड पे इन है और नाम के पीछे OH है, तो बना दिए हम लोग C11O, ये एस्टर बना दिए, खाली जगह, समझ गया। या तो आप इसको ना ऐसा भी बना सकते हैं, देखिए इधर O, ये तो छाप दिया एज इट इज, देखिएगा ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन से अटैच है कार्बन, देखिए ऑक्सीजन से अटैच है कार्बन, इस कार्बन से डबल बॉन्ड O है, ठीक है, लिख दिए, समझ गया ना। फिर ये है ये, समझ गया ना। फिर ये यहाँ से मिथाइल लगा हुआ है, देखिए मिथाइल, फिर है डबल बॉन्ड, तब है कार्बन, समझ गया, तब है फिर कार्बन, समझ गया ना। चलिए छापते जाइए सब लोग। ठीक है, छाप लिए ना। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, समझ गया ना, इसको ओपन करने वाला। अब इससे भी और अच्छा क्वेश्चन करवाते। देखिए ये सब ना हाई लेवल पे है, समझ गया ना, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, समझ गया, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता है। देखिए रियलिटी हम आपको एक चीज़ बताते हैं ना, यहाँ जिस दिन आदमी का जो मतलब UPSC क्वालिफाई होता है ना, वो बच्चा जाके 5 जगह जाके बोलता है, 5 कोचिंग में, जो हम इससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े, जबकि उसमें से एक ही से पढ़ा है। 50 कोचिंग में बोलता है, सबसे पैसा लेता है, समझ गया। मतलब जिस दिन वो अपना लाइफ का शुरुआत किया ना, उसी दिन करप्शन कर दिया। अब मेरे जैसा आदमी अगर कुर्सी पे रहा ना, उसका रिजल्टे कैंसिल कर देंगे, जाओ तुमको जहाँ जाना है। कैसे हो सकता है बताइए, एक बच्चा एक ही जगह रहेगा ना। अरे मान लीजिए एक जगह नहीं, आप 2 जगह पढ़िएगा, 3 जगह पढ़िएगा, समझ गए, सही में आप समझ रहे हैं। आपको मतलब जिस दिन आप अपना लाइफ का शुरुआत किए उसी दिन करप्शन। ऑनलाइन अब कहीं पढ़ रहा है, ऑफलाइन, दिन में तो 10 ही घंटा पढ़ रहा है, तो उतना ही पढ़ पाएगा ना। वही ना, सब ऐसे ही तब बेवकूफ बन जाता है सारा, वही प्रॉब्लम है। चलिए बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है, समझ गया ना। गलती नहीं करना है इस क्वेश्चन को, समझ गया ना, गलती नहीं करना है किसी भी बच्चे को। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ और हो रहा है भाई। दो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ तो कुछ हम कांड कर दिए हैं, देखिएगा, दो इधर C=O नंबरिंग कहाँ से कीजिएगा बताइए। ये कार्बन लेफ्ट वाला या राइट वाला से बताइए, इस कार्बन से नंबरिंग कीजिएगा या लेफ्ट वाला से। हम लोग सब में इधर से नंबरिंग करते थे, मतलब इधर करते थे नंबरिंग, एक लेफ्ट से, देखिए इधर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, सिंपल वाला क्वेश्चन देखिए ना, ये देखिए ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन को हम लोग पहले लिख लेते थे और नंबरिंग जहाँ ऑक्सीजन नहीं है उससे करते थे। बताइए नंबरिंग आप इधर कीजिएगा कि इधर कीजिएगा, बोलो। राइट से क्यों करेंगे, कोई बता सकता है? C=O। ठीक है, हाँ, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड खड़ा हो जाए वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो, समझ गया, बाद बाकी सब गया बाहर में, समझ गया ना। जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड दिख गया वहीं से नंबरिंग शुरू कर दो। अरे भाई एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, कोई वैल्यू नहीं है, समझ गए, तुम अब खत्म, तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए तो 1 2 3, समझ गए, आगे तो ऑक्सीजन आ गया, अब नंबरिंग नहीं होगा। ये नहीं कि आगे भी बढ़ा दीजिएगा, गलत हो जाएगा, समझ गया ना। लेकिन ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो एस्टर दिख रहा है, समझ गया, एस्टर टाइप का, समझ गया ना। ध्यान दीजिए अब सब लोग, देखिए अब क्या होगा बताइए। क्या कार्बन इंक्लूडेड है ना, कार्बन अब है एक्सक्लूडेड, समझ गया ना। कार्बन क्या है बताइए, एक्सक्लूडेड है, तो अब क्या होगा बताइए, प्रीफिक्स यूज होगा। अब क्या यूज होगा बताइए, प्रीफिक्स यूज होगा, समझ गया ना। अब क्या यूज होगा बताइए, प्रीफिक्स यूज होगा, समझ रहे हैं ना। कार्बन तो अब एक्सक्लूडेड है, नंबरिंग तो हुआ नहीं, तो क्या लिखेंगे, अल्कानोइल ऑक्सी या अल्कानोइल या एल्कोक्सी कार्बोनिल, तो कुछ भी डाल दीजिए, अल्कानोइल ऑक्सी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्या हो गया बताइए। अब यहाँ पे ये क्या बन गया बताइए। अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स लगेगा इसके लिए क्या लगेगा बताइए, बोलो। अरे ये काफ़ी अच्छा है, समझ गया ना, अल्कानोइल ऑक्सी, समझ रहा है ना, अल्कानोइल ऑक्सी।
देखिएगा थर्ड पोजीशन पे क्या आ गया बताइए, कितने कार्बन है, देखिए 1 2 कार्बन मतलब इथ, क्या लिखेंगे इथ, एल के जगह क्या डाल दिए, इथ डाल दिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है अनोइल ऑक्सी लगाइए अब पीछे, तो इथानोइल ऑक्सी, समझ रहा है ना, ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, समझ गया ना, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा सब लोग। तो अब ये लिखा गया इथानोइल ऑक्सी। अब देखिएगा ध्यान से कितना कार्बन, 1 2 3 प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और नाम के पीछे क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो बोल ओइक एसिड, समझ गए। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर दिख गया सबको बर्बाद कर देगा, समझ गए सारा रूल फेल हो जाएगा, समझ गए। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है बताइए, सबसे खतरनाक है, समझ गए ना, पूरे रिएक्शन में। मतलब क्या है बताइए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि एसिड क्या है बताइए, पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में सब पे भारी पड़ जाता है, समझ गया ना। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70, रुक जाइए कराते हैं, देखिएगा सब लोग। क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, CH3 OC डबल बॉन्ड O, अरे दिमाग खोल के सब लोग बनाइएगा, ठीक है ना, गलती नहीं कीजिएगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, इसका आंसर दीजिए सब लोग, COOR, ठीक है, बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि COOR इधर हो, इधर भी हो सकता है, समझ गया ना, कहीं भी हो सकता है, समझ गया ना। ठीक है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए ना। इसमें हो सकता है कि आप हल्का गलती कर लीजिएगा, इसमें एक नया चीज़ हम कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे, देखिएगा बताते हैं, देखिए ध्यान से सब लोग, ठीक है ना। अब बता देते हैं, देखिए इधर यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन से ये अटैच है, समझ गया ना, ये ऑक्सीजन से पूरा अटैच है, तो इस वाले को ना ऑक्सी की तरह हम ट्रीट किए हैं, जैसे अल्कानोइल ऑक्सी, समझ गया ना। यहाँ 2 नाम लिखा हुआ है ना, देखिए इधर रूल में लिखवाए होंगे, देखिए अल्कानोइल ऑक्सी, समझ गया ना, अल्कानोइल ऑक्सी है, समझ गया ना, अल्कानोइल ऑक्सी, अल्कानोइल ऑक्सी, समझ गया ना, अल्कानोइल ऑक्सी, ठीक है। तो अल्कानोइल ऑक्सी हम कब ट्रीट करेंगे बताइए, जब ऑक्सीजन से ये पूरा ग्रुप अटैच होगा, समझ गया। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो कुछ और है, देखिएगा इधर नंबरिंग तो ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहीं से होगा 1 2 3, समझ गया ना। अब अगर इस ग्रुप को आप ध्यान से देखिएगा ना तो ये जो अल्कोहल वाला है ना, ये कार्बन से अटैच है, समझे। तो अब आपने इसको कार्बोनिल मान लीजिए, क्या मान लीजिए बताइए, कार्बोनिल, क्या मानिएगा बताइए। यहाँ पे 2 लिखवाए थे ना, देखिए इधर एक था एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक था एल्कानोइल ऑक्सी, तो एल्कानोइल ऑक्सी यूज हो गया। अब एक बार हम प्रीफिक्स क्या यूज कर लेते हैं बताइए, क्या यूज हम करेंगे बताइए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, क्या यूज करेंगे हम बताइए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, समझ गया ना, ठीक है, कार्बोनिल, ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, समझ गया ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल, समझ गया ना। चलिए कैसे पहचानिएगा, देखिए अगर कार्बन से एक ग्रुप अटैच है एल्कोक्सी कार्बोनिल, ऑक्सीजन से अटैच है ऑक्सी, समझ गया ना, तो अल्कानोइल ऑक्सी और इधर हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल, समझ गया, ऐसे पहचानिएगा सब लोग। चलिए अब नेमिंग सब लोग कीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, समझ रहे हैं ना। देखो नंबरिंग कैसे करते हैं बताइए, पहले हम क्या लिखते हैं बताइए ना, अरे नहीं समझ पा रहे क्या आप लोग, देखिए इधर पहले हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन से अटैच वाला, ऑक्सीजन से अटैच वाला कार्बन, तो देखिए ऑक्सीजन से अटैच कितना कार्बन है, ये है, एक ही कार्बन है, समझ गया। तो क्या लिखिएगा बताइए,
ऑक्सीजन से अटैच वाला कार्बन, एक ही कार्बन है तो एल्कोक्सी लगाना है, तो क्या लिखिएगा बताइए? मिथॉक्सी। हाँ हाँ, ये कार्बन को काउंट थोड़ी कीजिएगा, कार्बन कॉन्टिन्यूअसली काउंट होता है। देखिए ऑक्सीजन से अटैच कार्बन कितना है? एक है, समझ गया ना? अच्छा एक बात बता सकते हैं, हाँ बोलिए। राइट वाला नहीं वो कैसे काउंट कर दीजिएगा? नहीं बीच में आ गया तब नहीं, स्किप करके कार्बन काउंट नहीं होता है, समझे? कार्बन काउंट कभी भी आप लोग कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, समझ गया ना? चलिए अब देखिए, अब बताइएगा ये जो कार्बोनिल वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं किस पोजीशन पे है बताइए? थर्ड पोजीशन पे, तो 3 मिथॉक्सी, समझ गया? और एल्कोक्सी कार्बोनिल लगाना है, कार्बोनिल, समझ गया? कैसे लिखे फिर से सुनिए, ऑक्सीजन से एक कार्बन अटैच है, मिथॉक्सी, मिथ होता है तो मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी कार्बोनिल। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है तीसरा पोजीशन पे है, तो 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल, समझ गया? अब देखिए 1 2 3 कार्बन का है, प्रॉप, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, नाम के पीछे क्या लगा दो? कोई कैसी, ठीक है ना? नेक्स्ट है, देख लीजिएगा सब लोग, एसिड हलाइड। कितना देर हो गया? क्लास का टाइम फिर भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं।